हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच बिना चर्चा के बजट पास हुआ है। जी हां, तो ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश हुआ है और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो कांग्रेस ने बताया कि लोकतंत्र का यहां पर अपमान हुआ है, तो अनिश्चितकालीन के लिए यहां पर स्थगित कर दी गई है। तो भोपाल से मेरे इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है। तो बिना चर्चा के बजट यहां पर पास हुआ है और एमपी विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए यहां पर रोक दी गई है। सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुधीर, अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, प्रश्नकाल के बाद ही जिस तरीके से जो बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई, ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव थे, उनको विधानसभा के अंदर नहीं पढ़ा गया था। उसके बाद से लगने लगा था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई को जल्दी स्थगित कर दिया जाएगा। लिहाजा आज विधानसभा के अंदर जो बजट पर अनुदान मांगों पर वित्त मंत्री के द्वारा सीधे पढ़ा गया और उस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद में विधानसभा की ये जो कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा है ना, उसका प्रतिबिंब यहां पर दिखाई देता है। अब जैसे कांग्रेस के लोग हैं, माननीय सोनिया जी बोली क्या है, उत्तर प्रदेश में मेरे कारण हारी और इस्तीफा बोले प्रदेश अध्यक्ष देंगे, जिम्मेदारी खुद लेंगे और इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष देंगे। मैंने कहा एक बार था कि खराबी इंजन में और डिब्बे बदले जाते हैं। ये बड़ी विसंगत कांग्रेस की है और वही कमोबेश यहाँ है। ये जितने लोगों ने विरोध किया है या आपके सामने आगे करेंगे, ये सीधा सीधा कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठाएंगे। वो समिति के द्वारा दिया गया है और नियम और प्रक्रिया से दिया गया है। कोई उसमें नियम प्रक्रिया का अवहेलना नहीं हुई है। वो तो जीतू पटवारी जी को बहिर्गमन कराना था, चूंकि वो अकेले पड़ गए थे, तो ये बताना था कि मेरे साथ लोग हैं। नेता प्रतिपक्ष तो सदन से नहीं आए। मैंने पहले दिन ही कहा था, पत्र लिखा था उनको, आप सबको ध्यान हो कि सदन में रहना चाहिए। पर अद्भुत कांग्रेस है। आप देखिए, गवर्नर साहब का महामहिम का राज्यपाल का भाषण होने के पहले उनका एक विधायक ट्वीट कर देता है बहिष्कार का। किस बात का बहिष्कार किया जब वो अभिभाषण आया ही नहीं था? कोई बात नहीं। दूसरा, वो उसमें बजट जो आता है, बजट के पहले हंगामा शुरू कर देते हैं बिना बजट पढ़े हुए। आपने देखा, नेता प्रतिपक्ष ने बाहर से सीएम का भाषण सुना ही नहीं और कह दिया मैं झूठ सुनने क्यों जाऊं। ऐसे अद्भुत लेख देखे कि आपने किसी पार्टी में? बिन पद चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करें विध नाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बनाने को सचिन पायलट को बना दो। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि वो तो आपके साथ भी, मतलब उन्होंने तो विधानसभा में आप। अब तो आज तो नेता प्रतिपक्ष पे कांग्रेस के लोगों ने उंगली उठा दी, उनके निर्णय को चैलेंज कर रहे थे। ये अच्छा नहीं है भाई, आपका आंतरिक मामला है, विधानसभा का उपयोग क्यों कर रहे हो? सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर भी मांग उठी है कमलनाथ ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाए सचिन पायलट। अरे ये मांग फांग उठती रहेंगी, कौन बनाएगा उनको बेचारे? तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ लगातार बने हुए। सुधीर, आप अपनी बात रखिए। चलिए सुधीर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि एमपी विधानसभा का जो सत्र है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और हंगामा इतना हुआ कि बिना चर्चा के ही बजट पास हो गया है। तो एमपी विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। सुधीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सुधीर, हंगामा इतना हुआ कि बिना चर्चा के ही बजट पास हो गया। देखिए, बिल्कुल बजट बिना चर्चा के पास हुआ, इस वजह से हंगामा हुआ है। कांग्रेस का आरोप था
चर्चा कराई जाए और कांग्रेस के विधायक ये चाहते हैं कि चर्चा के बाद ही बजट को पास किया जाए। पर लेकिन आज जिस तरीके से कार्यसूची में लाए गए थे, 28 विभागों को चर्चा के लिए शामिल किया गया था, उसी समय से संकेत मिलने लगे थे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई तो आज ही स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में होली का त्योहार है। सत्ता पक्ष को ये लगता है कि विधायकों को क्षेत्र में ज्यादा समय देना है त्योहार के मद्देनजर। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई को जब आहूत किया गया था, जब विधानसभा की कार्रवाई को बुलाया गया था, तो लगभग उस समय ये बात आई थी कि 25 मार्च तक मध्य प्रदेश के विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। तय समय से पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई खत्म हुई है। लगातार पिछले 2 सालों की बात करें तो ऐसा ये लगातार होता हुआ आ रहा है। हालांकि पिछली बार विधानसभा की कार्रवाई ने तय समय अपना पूरा किया था, पर लेकिन लंबे समय से मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई अपना समय पूरा नहीं कर पाई है। आज भी जब कार्रवाई को लेकर अध्यक्ष आसंदी की ओर से बजट पर के पढ़ने की बात जब वित्त मंत्री से कही गई, उसी समय से कांग्रेस के विधायक लगातार हंगामा करते हुए नजर आए और बजट पर चर्चा की मांग करने लगे। ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव से याचिकाओं की प्रस्तुति जो कार्यसूची में विषय लाए गए थे, उनको बजट के वित्त मंत्री के जो कहना चाहिए कि बजट पर अनुमोदन के बाद में जो जरूरी विधेयक थे, जिसमें खासकर अगर बात की जाए तो ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक जो प्रदेश सरकार की ओर से लाया गया है पंचायती चुनाव के मद्देनजर, उसको भी हंगामे के बीच पास करा लिया गया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते नजर आए, इसको लोकतंत्र की हत्या भी इसको करार दिया। साथ ही साथ कांग्रेस के कई विधायक जो है विधानसभा परिसर के अंदर ही जमीन पर लेटकर विरोध करते हुए नजर आए। ये भी एक नजारा देखने को मिला। और पर हंगामे के बीच ही, कांग्रेस के विधायकों के हंगामे के बीच ही सरकार की ओर से सभी जरूरी जो विधेयक थे, जो जरूरी कार्रवाई थी, जो बिजनेस था विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, उन सभी बिजनेस को पूरा करा लिया गया। इसके बाद में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव जो है आसंदी को दिया, जिसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए घोषित करने की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष ने की है। हालांकि कांग्रेस के विधायक इस पूरी कार्रवाई से काफी ज्यादा नाराज है और इसके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी अगले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कांग्रेस के विधायकों के द्वारा कही जा रही है। पर लेकिन ये निश्चित तौर पर कहना होगा कि बिजनेस सरकार के जो हंगामे के बीच में सारे बिजनेस निपटाए गए और आज की कार्रवाई हंगामेदार काफी रही, जहां पर तय समय से पहले सत्र खत्म हुआ। इसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने समय से पहले यहाँ पर सत्र जो है खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका जानकारी। विधानसभा में पास हो गया। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस ने सत्र को जल्द ही खत्म करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बताया कि ये लोकतंत्र का अपमान है। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। 25 मार्च तक चलना था सदन। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इसी हंगामे के बीच बजट भी पास हो गया। ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक भी विधानसभा में पास हो गया और इसके साथ साथ अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने सत्र को जल्द ही खत्म करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बताया कि ये लोकतंत्र का अपमान है। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। 25 मार्च तक चलनी थी सदन की कार्रवाई। कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कुणाल चौधरी। कुणाल जी, जिस तरीके से विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी इसको लेकर कहेंगे क्या आप? स्पष्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल कैसे करा जाए, कैसे जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और कैसे लूट के बैल की खबर जनता के बीच में ना आ जाए, इस डर के कारण जो हर बार सदन के सत्र को खत्म करा जाता है। आज सत्र जो 25 तारीख तक के दिन के लिए चल रहा था, इतने दिनों तक के लिए था और बीच में जबकि सत्र भी ऐसे समय लगाया था इन्होंने कि जब कभी होली की छुट्टी आनी थी, कभी रंगपंचमी की छुट्टी आनी थी, कभी सैटरडे संडे आना था, उसके बावजूद जो तय बैठकें थी कि 7, 8, 10 तय बैठकें होंगी, वो भी नहीं हुई। बिल्कुल कुणाल जी, बिल्कुल चर्चा मैं करूंगी आपसे इस बारे में। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। संवाद हुआ, चीफ विप माननीय गोविंद सिंह जी से संवाद हुआ और आम राय ये बनी कि बजट को पास करके सत्रावसान करना है।
कुणाल जी, जैसा कि आपने सुना कि चर्चा करना है और बजट को पास कर दिया गया क्योंकि अवसान करना था सदन का, क्या आपको लगता है कि चर्चा के लिए वक्त दिया जा सकता था? बिल्कुल स्पष्ट 25 तारीख तक सत्र चलना था। कम से कम मूल मुद्दे आते हैं सदन के अंदर, हम 80 प्रश्न लगाते हैं, जनता के मूल मुद्दों को उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले टोल का इतना बड़ा मुद्दा आया, जैसा 400 करोड़ की टोल रोड बनाओ, 4000 करोड़ कमाने का काम कई व्यापारी कर रहे। कल बिजली का इतना बड़ा घोटाला सामने आया। रोज नई चीजें उजागर हो रही थी, सब जनता की गाड़ी कमाई बचने का काम हो रहा था। और जिस तरीके से सत्र चल रहा था, अब मुख्यमंत्री ये गृह मंत्री जी को तो कोई पिक्चर देखा यार, बोले मैं जम्मू जाके पिक्चर देखूंगा। तुम्हें जम्मू में पिक्चर देखना, मध्य प्रदेश में पिक्चर देखना, पर जनता की गाड़ी कमाई का क्या होगा? जनता के लिए बजट का सत्र जिसमें इस अंदर चर्चा होती, ग्राम सुधार के जो चर्चा करके कहीं ना कहीं कानूनों में परिवर्तन होता, चीजों को बनाया जाता, बजट के लिए सदन के अंदर चर्चा होती। तो सरकार को पिक्चर देखने की ज्यादा जल्दी थी, और आज शाम को इनको कोई पिक्चर देखने जाना है तो फिर इनको होली मनाने जाना है। ये चुन के आए हैं जनता के लिए कि लूट के माल के हिस्से बांटे करने के लिए। रोज लूट की जो चीजें आ रही थी, इससे डर के कहीं ना कहीं सत्र को खत्म करा गया और इस पर से सत्र चलाया जाना चाहिए था। विधायकों के अधिकारों का हनन ये सरकार करी, जनता से चुन के आते जनता के मुद्दे उठाना, झूठ बोलने का काम और झूठ बोल के कहीं ना कहीं सदन को खत्म करने का। कुणाल जी, 25 तक सदन चलना था, 16 को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब इस बारे में कांग्रेस का रुख क्या होगा? देखिए स्पष्ट है, हमारा सीधा रुख है कि हम सड़कों के ऊपर भी लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों के कत्ल करके, क्योंकि ये इस बार खरीदे हुए जनादेश की सरकार है। जनता ने चुना था कांग्रेस को, इन्होंने खरीद के जनादेश कहीं ना कहीं सरकार बनाए, और उसी लूट के पैसे के लिए बंदर बांट के माफिया तंत्र के साथ करती है। कभी खनन माफिया, कभी रेत माफिया, कभी शराब माफिया। और इन माफियाओं के खिलाफ जब सदन के अंदर सवाल लगता है, जब उनकी लूट के धंधे बाहर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये घबराने का काम करते हैं और ये सत्र को खत्म करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, मुझे नहीं लगता कि इस बार में पहली बार का विधायक को एक भी बार सत्र पूरा लगा हो या सत्र के अंदर पूरी बैठकें हुई हो सही, और जितनी सत्र होना चाहिए, मतलब मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का बड़ा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए।